हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। 9500 से ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में अपडेट निकल के आया है। आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले गाइस हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड रेगुलरली अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूजीसी नेट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है आपको अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है हमने, स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस कर ली है। और जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जाम में, यहाँ पर हमने इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। तो चैनल पे विजिट करके आप इन वीडियोस को गो थ्रू जरूर करें। तो गाइस देखिए, जो वैकेंसीज निकल के आई हैं वो है बिहार स्टेट की तरफ से, और यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी बिहार में 9500 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं वो आवेदन शुरू होने वाले हैं अभी सितंबर के मंथ से। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, सितंबर के मंथ से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना होगा। अब गाइस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होने वाला है। रिटर्न एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, पास कर लेते हो, उसके बाद ही आपकी यहाँ पर भर्ती होगी। इसके बाद यहाँ पर मैं गाइस बता दूं आपको, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेबस के अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहने वाला है और अप्लाई किस तरीके से कहाँ पे करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कवर करेंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। अभी गाइस देखो, रिसेंटली 2451 पदों पर भर्तियां हुई हैं बिहार में, जो कि हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर भर्तियां हुई थी। क्योंकि यहाँ पर जो न्यू कॉलेजेस ओपन किए गए हैं वहां पर अभी इमीडिएटली तो भर्ती नहीं हो पाएगी, मतलब रेगुलर भर्ती नहीं हो पाएगी। इस वजह से वहां पर जो संविदा के आधार पर चयन जो है वो किया गया है। और यहाँ पर जैसे ही रेगुलर पोस्ट आएंगी तो उसके बाद इनको फिर हटा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो न्यूज़ है वो ये है कि बिहार में उच्च शिक्षा संस्थानों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। राज्य में डिग्री कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक नियमित सहायक प्रोफेसरों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी है। अब ये तैयारी क्यों बोली जा रही है? बिकॉज देखो, यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। जो BSUSC है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष जो गिरीश कुमार चौधरी जी हैं, इनके अनुसार नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो भर्ती है वो सितंबर से शुरू की जाएगी। अब गाइस देखो, ये जो आपने देखा यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो BSUSC जो आयोग है जहां से आपकी भर्ती प्रक्रिया जिसके थ्रू करवाई जाएगी, उसी के अध्यक्ष ने कहा है, गिरीश कुमार चौधरी जी ने कहा है कि सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अभी अगस्त का मंथ चल रहा है। अगर आपका यूजीसी नेट का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है अभी अगस्त के मंथ में, तो सितंबर के मंथ में आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाओगे। अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वैकेंसीज आई हुई हैं और इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त रखी गई है। तो अगर उससे पहले एग्जाम का रिजल्ट आपके आ जाता है तो आप हिमाचल प्रदेश में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन मुझे लगता है कि आप लोग बिहार वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज तब तक जो रिजल्ट है आपका आ ही जाएगा। गाइस देखो, आगे अगर हम देखें तो सरकार की ओर से रिक्त पदों का जो रोस्टर है वो तैयार किया जा चुका है और आयोग भर्ती प्रक्रिया की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए आने वाले महीनों में बड़ी भर्ती का रास्ता खुल सकता है। अब गाइस देखो, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टोटल कितने डिग्री कॉलेजेस हैं, तो 211 डिग्री कॉलेजों में 2532 पद पर भर्ती करने की तैयारी है। ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ डिग्री कॉलेजों की है। बाकी विश्वविद्यालयों में 7000 के आसपास पदों में भर्ती की जाएगी। तो ये जो 2532 पद हैं जो कि रेगुलर पोस्ट रहने वाले, परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, इन पदों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जो पूरी है वो की जा रही है। आयोग के अनुसार सितंबर में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो सितंबर के मंथ में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा 6 विषयों में दोबारा वैकेंसी निकाली जाएगी। इसका उद्देश्य पहले की भर्ती प्रक्रिया में खाली रह गए पदों को भरना है। इससे संबंधित विषयों के अभ्यर्थियों को एक और अवसर मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर जो पहले की पोस्ट, जो पहले की सब्जेक्ट है, उसमें भी वैकेंसीज आने के यहाँ पर चांसेस है। अब अगर अगर हम बात करें विश्वविद्यालय की, तो 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये जो न्यूज है वो एकदम करंट न्यूज में आपको बता रहा हूँ। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार कुलाधिपति के निर्देशों पर नियमित नियुक्ति के लिए जरूर स्टैच्यूट तैयार कर लिया गया है और इससे विश्वविद्यालयों में नियमित सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। लिखित परीक्षा होगी गाइस। देखो, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्लीटली रिटन एग्जाम के बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे आप देख पाएंगे
लिखित परीक्षा, नियमित सहायक प्रोफेसर की भर्ती में लिखित परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, यानी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा के चरण से गुजरना होगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया की जाएगी। मतलब पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने पीएचडी नहीं कर रखी है या आपका जो ईपीआई स्कोर है वो अच्छा नहीं है, तो उससे डरने डरने घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो चीजें हैं वो रिटन एग्जाम के बेसिस पे होने वाली हैं। अभी फिलहाल संविदा यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं उसकी नियुक्ति पूरी की गई है। अभी से 2400 लगभग वैकेंसीज निकाली गई थी और उनका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 10 अगस्त देखो लिखा भी है कि सहायक प्रोफेसर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती की गई थी 10 अगस्त से राज्य के डिग्री कॉलेजों में योगदान की बात कही गई, क्योंकि इनका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो भी हो चुका है। एक साथ कई स्तरों पर नियुक्ति से बढ़ेगी शिक्षकों की संख्या। अब देखो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी वैकेंसीज आने वाली हैं और विश्वविद्यालय में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर एक साथ दोनों जगह वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं तो 9500 से ज्यादा पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे टोटल, और आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया से। अगर आप बिहार से हैं तो आप अप्लाई कर ही पाएंगे, लेकिन अगर जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बस यहाँ पर अप्लाई करने की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी वो यही होगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, प्लस आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो, पीजी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपका हो प्लस नेट हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने पीजी कर रखा हो, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है और आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है आपने आपने तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म फिलिंग कर लीजिए, और फॉर्म फिलिंग करने का जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको वो भी समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, और जब मैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बताऊंगा, फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगा, समझा दूंगा, ताकि आपसे फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दिसंबर में जो एग्जाम होगा अपने टाइम से ही कंडक्ट होगा। हम आपको यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। गाइस आप यूजीसी नेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको अभी से स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेट स्टडी करने की जरूरत है। रेन 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, चाहे लेक्चर्स हो, 100 मॉक टेस्ट हो, पीडीएफ नोट्स हो, सब कुछ ही बायलिंगुअल मिलेगा। और आप पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या आपकी चॉइस रहती है। अब गाइज इनरोल कैसे करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you. Share this video with all UGCNet aspirants and subscribe for UGCNet related update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।